Good afternoon, girls. As you know, we have studied about the physical regions of India. In the previous videos, we have studied about the great mountains of northern India and the plains of northern India. Today, we are going to study about the peninsular plateaus of India. First of all, when we are going to study about the peninsular plateau, so we should know that what is a plateau. What is a peninsula? A peninsula is actually, you have read it in your previous classes, but I am going to revise it again. It is a piece of land that is almost surrounded three sides by water. Any of the land which is going to surrounded three sides by water, that is termed as the peninsula. And as you know that India is also going to be surrounded on three sides by the water. One side it is Arabian Sea and Bay of Bengal and Indian Ocean. So Indian plateau, these plateaus which are found in India are termed as peninsular plateau of India. Okay. Now I'm going to tell you about what is a plateau. First of all, we must know what is the meaning of peninsula, what is the meaning of plateau. Then we will discuss about the peninsular plateau of India. A plateau is a flat elevated, or you can say that table land elevation of the land. जो table land होती है, in very simple language आप ये समझ लीजिए that you are sitting on the earth and you are writing something on the table. जब आप टेबल पर लिख रहे हैं तो वह जो टेबल है दैट इज टर्म्ड एज द प्लेट्यू. माउंटेन्स जो आपने पढ़े दैट आर द हिल्स, कम बड़ी बड़ी हिल्स होती है. प्लेन्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है, और जो फ्लैट लैंड से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई हों दैट आर टर्म्ड एज द प्लेट्यूज. So we are going to and these are, it is one of the four major landforms में से आती है. माउंटेन्स, प्लेन्स और हिल्स और वैलीज, इनके साथ में ही प्लेट्यूज भी आते हैं. Now we are going to the study about the peninsular plateau. The peninsular plateau is also known as the plateau of peninsular India. इनको हम इंडिया के peninsular भी कहते हैं क्योंकि it is roughly triangular in shape. मेन फीचर है इसका कि triangular in shape है. देखिए अब जब when we are going to discuss it, तो आप देखिए कि जो इसका हमारा ये सतपुरा और नर्दन वाला पार्ट है, जो इसका सतपुरा और नर्दन वाला पार्ट है that this सतपुरा एंड नर्दन पार्ट, ये पूरा नीचे का पूरा जो ट्राइंगुलर शेप है that is termed as the triangular in shape. ये पूरा क्या है? triangular in shape है. that is why it is termed as the triangular. इसके अंदर हमारे को आप देखिए ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है. अब वो किस तरीके से है? इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड thus making it a part of the oldest landmass. Just I want to explain this. Actually आपने पढ़ा, we have studied first about the mountains. ठीक है ना, हमने पढ़े माउंटेन्स पढ़े, न्यूएस्ट पढ़े थे, ओल्डेस्ट पढ़ा था, अरावली जो है ओल्डेस्ट है. उसके बाद में हमने प्लेन्स भी पढ़े. तो आपको ये बताया कि किस तरह से माउंटेन से प्लेन, शिवालिक रेंज के नीचे से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ में जो सैंड स्टोन्स, पेबल्स लाती हैं, उसकी वजह से क्या बनता है? बाबर बनता है, फिर तराई बनता है, फिर बांगर और खद्दर. ये सारे मैंने आपको प्लेन्स के बारे में पढ़ा था. अब उन प्लेन्स के नीचे वाला एरिया जो है वो है प्लेट्यू. ये प्लेट्यू वाला जो एरिया है दैट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंड मास है ऑफ द कंप्लीट जितने भी मेजर लैंड फॉर्म्स हैं. मतलब माउंटेन्स बाद में बने हैं, प्लेट्यूज पहले बने. किस तरीके से बने आपको मैं पहले ये समझा दूँ. देखिए गोंडवाना लैंड जो थी बिफोर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो व्हेन देयर वाज अ टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर, नीचे अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनके अंदर जब डिस्टर्बेंस हुआ, तो मेन डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या हुआ? जब उनके अंदर डिस्टर्बेंसेस हुए तो अर्थ जो थी वो क्या हुई? अर्थ के अंदर क्रैशेस हुए. क्रैशेस होने की वजह से जो लैंड जो उसका टेक्टोनिक प्लेट्स का ऊपर हो गया पोर्शन, वो तो हिल्स बन गए. लेकिन उससे पहले ही
जो ये वॉल्केनोज जो निकले थे टेक्टोनिक प्लेट्स में इतना ज़्यादा क्रश होने की वजह से जो वॉल्केनो फूटे थे, वॉल्केनो फूटने पर जो लावा निकली थी, वह लावा जब इकट्ठे ना निकल करके जिस जिस प्लेस पर वह कलेक्ट होती गई, वह जो प्लेस थी जहाँ पर यह लावा कलेक्ट होता गया, वह प्लेस जो है वो क्या हुआ, अर्थ से थोड़ा सा ऊंचाई पर हिल टाइप बन गया। और ये जो हिल टाइप बना वही क्या था, प्लेट्यूज हो गए। इनके बनने के बाद में जो है फिर से जो प्लेट्स के अंदर डिस्टर्बेंसेस होते गए और उसके बाद में माउंटेन्स बने। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि सबसे ओल्डेस्ट जो हम ये रिलीफ फीचर है वो कौन सा है, प्लेट्यूज है। माउंटेन्स और प्लेन्स उसके बाद में बने हैं। गॉट इट गर्ल्स? नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यूज के फीचर्स हैं। देखिए टोटल एरिया हम ये देख सकते हैं कि 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। एवरेज हाइट जो है प्लेट्यू की वो है 600 से 900 मीटर अबव सी लेवल है। जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, क्योंकि जो ये प्लेट्यूज बने हुए हैं वो उनका जो है वो स्लोप इस तरीके से है कि वो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया की साइड में थोड़े ऊपर उठे हुए हैं और ईस्टर्न साइड की तरफ थोड़े से नीचे झुके हुए हैं। इसीलिए जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स इस एरिया में जितनी भी रिवर्स फ्लो करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। नर्मदा और ताप्ती रिवर्स जो है वो एक्सेप्शंस है, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है एक ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, और इट इज़ ऑल्सो एन एग्रेशन ऑफ द सेवरल स्मॉलर प्लेट्यूज। छोटे छोटे प्लेट्यूज हिल्स जब एक दूसरे के ऊपर इंटरस्पर्स होते गए, जब ये वैली एक दूसरे के ऊपर आते गए टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से लावा निकलता गया, लावा निकल के जब इकट्ठा होता गया तो छोटे छोटे प्लेट्यूज बनते गए और उनकी वजह से जो है ये बड़े बड़े पेनिनसुलर प्लेट्यू बने। प्लेट्यू के अंदर हैज़ ब्रॉड शैलो वैली राउंडेड हिल्स होती हैं। ये प्लेट्यू के अंदर कई डिविजन्स होते हैं, जिसके अंदर हम आप देखेंगे बड़े और छोटे स्मॉल प्लेट्यूज भी देखते हैं। नाउ इन द लास्ट टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन ओनली दैट व्हाट इज अ पेनिनसुला, क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों है, इंडिया को पेनिनसुलर प्लेट्यू हम वाई वी आर सेइंग इट एज पेनिनसुलर प्लेट्यू, और फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यूज इन डिटेल। ओके गर्ल्स, बाय, थैंक यू।